भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के चुनाव का भी है। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जहाँ ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन भी होने जा रहा है चुनाव में। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है और मैं आपको सावधान करने आया हूँ, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। ये बीजेपी वाले और पीएससी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है कि ये बीजेपी वाले और पीएससी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी। ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया, लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है, कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई, और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? खेल हम लोगों को समझ नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके वोट देगा तो डर नहीं जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लालच दे करके वोट लेना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? ऐसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग बम्बई से आए थे, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूँ, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूँ। जितने लोग बम्बई से चुनाव लड़ने आए थे, उन सबने पहले ही अपनी बम्बई जाने की टिकट बुक कर रखी थी। पहले चरण और दूसरे चरण में भी कोई आया था, दूसरे चरण में भी कोई आया था बम्बई से, और जैसे चुनाव खत्म हुआ वो सीधा बम्बई वापस चला। ये बगल की की लोकसभा थोड़ी दूर अमेठी
राजनीति में कहाँ कौन धमका रहा है, कहाँ कौन मिला हुआ है। जब इन बीजेपी वालों को वोट चाहिए था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके, मना करके और भरोसा दिला करके कि आपके पति को हम जेल से छुड़वा देंगे, आप हमारी मदद करो। मदद ली और फिर अभी लोकसभा का चुनाव था तो उन परिवार के लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, उनकी मदद करते रहे। और इसलिए मदद करते रहे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए था। वोट तो ले लिया लेकिन उनकी मदद नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ जो खेल चल रहा है जेल जाने का और जेल से बाहर आने का, ये केवल वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। इसमें खेल हो रहा है G20 की तरफ से। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो आयोजन होते थे G20, याद है कि नहीं याद है G20? G20 का मतलब जानते हो आप नहीं जानते हो। जो पार्टी G20 के आयोजन कर रही थी वो ये बताना चाहती थी कि दो गुजराती, बाकी बीजेपी में सब जीरो। खेल कहां से हो रहा है? 2 नंबर से खेल हो रहा है। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आपको? ये बात भी जानते होंगे कि बीजेपी ने बीएसपी की टिकट तय कराई है। ये बात पता है कि नहीं पता है? और जो टिकट कटवाई वो किसने कटवाई? ये खेल को जौनपुर वाले सब समझ रहे होंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ, वहीं आपसे मदद मांगने भी आया हूँ और आपका सहयोग मांगने भी आया हूँ। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, देश को बचाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। ये देश का ऐतिहासिक चुनाव है और ऐसे हम लोगों ने पीडीए परिवार को बढ़ाना शुरू किया है। जब से पीडीए परिवार हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। ये घबरा गए हैं। पी फॉर पीडीए है और पी फॉर पूर्वांचल भी है। इस बार पूर्वांचल पूरा का पूरा पीडीए परिवार को साथ लेकर के चलने का पूर्वांचल के लोग ही विदाई करने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों का स्वागत तो हुआ था 2014 में, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने विदाई की भी बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है, बड़ी धूमधाम की तैयारी की है। बताओ उनकी विदाई करोगे कि नहीं करोगे? न केवल मंत्रिमंडल बदलेगा, बनाने का काम किया है। इसलिए आप लोग सावधान रहना। ये जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है। ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है। यही संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही बाबा साहब भीमराव जी का हमारा जो संविधान ये हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए जहाँ भविष्य का चुनाव है वही हमारा संविधान रिकॉर्ड करा छोड़ा। इसलिए अपने नौजवानों से कहकर के आ रहा हूँ, रोजगार है, नौजवान का कोई सम्मान का रोजगार मिल पा रहा है, न इनको नौकरी मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी और
आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर सके। हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू कर दिया था। अपनी बड़ी लड़कियां तो आगे बढ़ना चाहती थी, उनके लिए हम लोग विद्याधन दे रहे थे जो नेताजी ने शुरू किया था। लेकिन जैसे सरकार बनी उन्होंने योजनाओं को बंद कर दिया, इसलिए अपनी गरीब इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचेंगे उनके अकाउंट में। कर्ज माफ तो होगा ही होगा और उसके साथ साथ फौज की भर्ती की संख्या भी बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस चल रही थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, गर्भवती माताएं बहनों के लिए भी फ्री और अपने गरीबों के लिए भी फ्री गांव में सेवा करने के लिए। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई इन्होंने हमारे गरीबों की एम्बुलेंस भी खराब कर दी। अब फोन मिलाते हैं तो एम्बुलेंस कब आई इसका कोई पता नहीं, और अगर अस्पताल लेके भी पहुंच गई एम्बुलेंस तो अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया था जौनपुर को, वो बताओ बर्बाद कर दिया नहीं कर दिया? केवल बर्बाद कर दिया, बल्कि वैसा ही का वैसा नया खंडर बना खड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। 100 नंबर की गाड़ी दी थी हम लोगों ने पुलिस को, जिससे पुलिस सही समय पर पहुंच जाए और हमारी मदद करे जाकर। लेकिन जब से सरकार गई हमारे जो लखनऊ वाले उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री है उन्होंने 100 नंबर को 112 कर दिया। जब से नंबर बढ़ा 100 से 112, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए।